Hello everyone. Welcome to Brain Masters Point and let's study economics. हम लोगों ने लैंड के बारे में तो सब पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे लेबर के बारे में जो हमारा सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था। तो उन्होंने इसमें क्या बताया कि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो अपना खुद का लैंड पे कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है, और जो लार्ज फार्मर्स होते हैं वो हायर करते हैं फार्म लेबर्स को। अब अपन पहले समझते हैं कि फार्म लेबर्स क्या है। जैसे कि क्या होता है कि अपन ने पढ़ा था कि 1/3 पालमपुर में 1/3 पॉपुलेशन जो है वो दलित है, उनके पास लैंड नहीं, लैंडलेस है। तो वो क्या करेंगे, लार्ज फार्मर्स के पास जाएंगे और बोलेंगे कि हमें काम दे दो, हम आपकी फील्ड में काम कर देंगे। तो ये जो लैंडलेस लेबर्स है वो इनकी फील्ड में काम करेंगे। और दूसरे कैसे लोग, हमने गोविंद की स्टोरी पढ़ी थी, कैसे लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था और जरा जरा से लैंड बचे थे। तो क्या वो अपने घर वालों को सेटिस्फाई कर पाएंगे इतने से एरिया में? नहीं। तो वो क्या करेंगे, किसी और लार्ज फार्मर के पास जाएंगे और बोलेंगे कि आप हमें काम पे लगा दो, हम आपका काम कर देंगे, तो आप हमें काम पे लगा दो, ठीक है। तो वो क्या होंगे, वो फार्म लेबर्स हो गए। अब एक चीज समझना, अगर कोई इंसान अपनी खुद की फील्ड में फार्मिंग कर रहा है, कल्टीवेट कर रहा है क्रॉप्स, तो वो फार्मर है, ठीक है। लेकिन वही किसी और की फील्ड में जाके कल्टीवेट कर रहा है तो वो क्या हो गया, फार्म लेबर हो गया। फार्म लेबर कहाँ से आते हैं? लैंडलेस फैमिलीज, मैंने अभी बताया, दलित्स। और दूसरा, फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, जो जरा जरा से प्लॉट्स पे कल्टीवेट करते हैं, ये भी अब मैंने पहले ही बताया। अब क्या है, फार्म लेबर्स का क्या है, सबसे पहली बात, ये लोग इनके कोई राइट नहीं होता है क्रॉप पे। क्योंकि क्यों, देखो, अगर अपने लैंड पे ग्रो कर रहे हो तो तुम्हारा खुद के क्रॉप से तुम्हारा राइट है। लेकिन अगर तुम किसी और के लैंड पे ग्रो कर रहे हो तो तुम उसके लिए कर रहे हो, तो ये उस इंसान का राइट है, मतलब लार्ज फार्मर का राइट है उस क्रॉप पे, तुम्हारा नहीं, क्योंकि तुम किसी और के लिए ग्रो कर रहे हो, ठीक है। फिर सेकेंड क्या हो गया, वेजेस फॉर द फार्मर्स फॉर हुम दे वर्क। वेजेस क्या होती है, जो पैसा उन लोगों को मिलता है काम करने के बदले, उन्हें वेजेस कहते हैं। और वेजेस क्या मिलती है फार्म लेबर्स को, कैश या काइंड में मिलती है। तो कैश तो तुम्हें पता ही है, काइंड क्या है, कोई अलग ही वर्ड आ गया। काइंड मतलब जैसे कि अगर कोई फार्म लेबर बोलता है कि भैया भैया मुझे ना अपने बॉस को जाके, मतलब वो फार्मर को, भाई साहब प्लीज आप ना मुझे वो दे दो, राइस दे दो। तो वो बोलेगा कि ठीक है तुम राइस ले लो कैश की जगह, तो वो काइंड हो गई। वो बोलेगा अरे प्लीज प्लीज मुझे मशीन दे दो, मुझे मशीन की जरूरत है घर में, तो वो क्या हो गया, कैश की जगह उसने मशीन दे दी। तो ये काइंड का एग्जाम्पल हो गया। आज की एक कहानी सुनो, एक लड़का था, एक लड़की थी। आई नो आई एम रियली वेरी बैड सिंगर। तो चलो अब हम पढ़ते हैं एक स्टोरी जिसके थ्रू हम समझेंगे। अब क्या है, ये जो एक ये जो है हमारे डाला जी है और ये जो है हमारी रामकली जी है। तो डाला जी क्या बोलते हैं कि आजकल तो काम ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया लार्ज फार्मर्स के उसमें, क्योंकि वो लोग आजकल मतलब बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ डेज चलता है और हायर भी कम लोग को करते हैं। तो ये फिर हमारे रामकली जी बोलती है कि जो घनश्याम, जो खूब बड़ा फार्मर है वहां का, वो क्या करता है, वो तो हार्वेस्टर भी लेके आ गया। अब तो मतलब इस बार तो काम और कम हो गया, और पिछले बार मैंने 5 मंथ ही काम करा था पूरे साल भर में से, बस। फिर बोलते हैं डाला जी हमारे कि उनके पास ट्रैक्टर्स है प्लोइंग के लिए, उनके पास हार्वेस्टर है हार्वेस्टिंग के लिए, थ्रेशर है थ्रेशिंग के लिए, और वीड्स रिमूव करने के लिए भी अब तो चीजें आ गई हैं। तो रामकली बोलती कि भाई इस बार तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे अब तो कुछ और काम ढूंढना पड़ेगा, मैं तो ब्रिक मेकिंग का काम कर लूंगी रायगंज जाके। फिर अब डाला जी बताते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। वो बोलते हैं कि मैं तो मतलब लोकल मनी लेंडर से 2,000 रुपए लिए थे मैंने पिछली बार, जिसमें से जो 2,000 लिए थे मतलब, और 1,000 जो थे वो लास्ट ईयर ही लिए थे मैंने, और मैंने तो कुछ काम ही नहीं करा। अब मैं उनको रीपे कैसे करूं, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये हो गया है। फिर रामकली बोलती है कि मेरी सिचुएशन तो इतनी पुअर हो चुकी, इतनी वर्स्ट हो चुकी है कि मुझे तो मतलब मनी लेंडर ने मुझे रिफ्यूज कर दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं लोन नहीं दे सकता तुमको। अब हमने स्टोरी पढ़ी, ठीक है। अब स्टोरी से हमें कुछ तो इंटरप्रिटेशन निकालना पड़ेगा। तो अपना इंटरप्रिटेशन क्या निकल रहा है कि ये अभी ऊपर वाला पार्ट को थोड़ा सा स्किप करो, इधर आओ। ये जो डाला है, डाला क्या है, लैंडलेस फार्म लेबर है, ठीक है। हाँ है, क्योंकि वो इधर उधर बार बार काम के लिए जाता है। और दूसरी चीज क्या है, वर्क्स ऑन डेली वेजेस, मतलब उसको रोज जो खाने पीने को मिल जाता है वैसे, जैसे कोरोना वायरस कितने सारे लोग थे डेली वेजेस के, बस वही एक एग्जाम्पल है डाला, उसी टाइप का एग्जाम्पल। पर लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला है
कि 115 रुपए पर डे मिलना चाहिए, लेकिन डाला सिर्फ 80 रुपीज देता है। अब तुम सोच रहे होंगे ऐसा क्यों यार? ऐसा इसलिए कि इतने सारे फार्म लेबर्स उस फार्म पे काम करने के लिए कि वो लोग बोलते हैं आप तो 115 रुपीज मत दो, आप तो हमें बस 80 दे दो, 90 दे दो, 100 दे दो, हम तो उतने में कर लेंगे। तो जो मतलब फार्मर है उसके पास तो अलग अलग ऑप्शन है, तो वो क्या बोलेगा, हाँ मैं तो 80 वाला लूंगा, मैं क्यों 115 दूं जब मेरे पास इंसान 80 में काम करने के लिए रेडी है। तो ये प्रॉब्लम के कारण जो गवर्नमेंट ने सेट करी है नॉर्म्स, उसकी जगह इतने कम पे लोग काम करते हैं, और ये हार्श रियलिटी है हमारे इंडिया की। अब हम वापस से आते हैं वेजेस वाले पॉइंट पे, कि वेजेस अपन ने पढ़ा था वेजेस मिलते हैं, तो कैसे मिलते हैं? वेजेस जो होते हैं वो वेरी करते हैं, ऐसा नहीं है कि फिक्स तो फिक्स, रीजन से रीजन में वेरी करेंगे। कि आप सपोज एक विलेज में हो, एक और छोटे विलेज में हो, टाउन में हो, हर जगह वेरी करेंगे। क्रॉप्स टू क्रॉप्स में क्रॉप्स टू क्रॉप्स में वेरी करेगा कि आप कौन सा क्रॉप ग्रो कर रहे हो। फार्म एक्टिविटी टू फार्म एक्टिविटी, क्या आप थ्रेशिंग कर रहे हो, प्लोइंग कर रहे हो, वीडिंग का काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उस हिसाब से सब चेंज होता है। ये हो गया हमारा यहाँ पे एंड सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो था लेबर। अब हम थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे जो है कैपिटल। अब कैपिटल क्या है? स्मॉल फार्म लेबर्स जो हैं वो बोरो करते हैं पैसा। कैपिटल मतलब क्या होता है? पैसा, मनी, मतलब जो हमको लगता है। मैंने पहले समझाया है पहले वीडियोस में, आप लोग जाके देखना उसको, ठीक है। तो कैपिटल क्या है? स्मॉल फार्म लेबर्स जो पैसा बोरो करते हैं। अब वो कहाँ से बोरो करते हैं पैसा? एक ऑप्शन होता है लार्ज फार्मर से बोरो कर लो क्योंकि वो दे देंगे। दूसरा हमारे पास होता है मनी लैंडर से बोरो कर लो, ठीक है। और तीसरा हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम लोग ट्रेडर्स से ले ले। ट्रेडर्स क्या होते हैं? ट्रेडर्स कौन होते हैं? जो हम लोग को इनपुट्स वगैरह, जो मतलब फार्म लेबर्स और फार्मर्स को इनपुट्स वगैरह, स्मॉल फार्मर्स को इनपुट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इस प्रोसीजर में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई लगता है। अब हम वापस से एक स्टोरी देखेंगे और उससे समझेंगे कि क्या सिचुएशंस रहती है, क्या होता है। तो सविता जो है, सविता एक स्मॉल फार्मर है। उसके पास जो लैंड है वो 1 हेक्टेयर का लैंड है, ठीक है। अब उसके पास देखा जाए तो उसके पास दूसरी चीजें तो है, जैसे पेस्टिसाइड्स होता है, फर्टिलाइजर्स होता है, उसके पास ये सब तो है। लेकिन उसे कैश चाहिए। क्यों चाहिए? उसे बाय करना है वाटर और रिपेयर करने उसको अपने पुराने जो फार्म के इक्विपमेंट्स है वो। अब उसने वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करी तो उसकी वर्किंग कैपिटल कितनी आई? 3000। अब क्या है, वो जब बोलती है कि मुझे तो लोन चाहिए, मैं कहाँ जाऊं, तो तेजपाल सिंह के पास जाती है। तेजपाल सिंह के पास जाती है और फिर एक लार्ज फार्मर है तेजपाल सिंह वहां का, ठीक है। तो वो उसे बोलता है कि तुम्हें 24% इंटरेस्ट देना पड़ेगा और उसके बाद हार्वेस्टिंग सीजन में 35 रुपीज, सिर्फ ₹35 में तुम्हें काम करना पड़ेगा, सिर्फ ₹35 में, ठीक है। अब इससे हमें और सविता के साथ क्या रहता है? उसके 3 बच्चे रहते हैं ऑलरेडी। वो अपना भी काम करती है, घर का काम करती है, डोमेस्टिक चोर्स है, और ये करना है, सब कुछ मैनेज करना है, जो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और हमें ये पता है कि अभी हमने पढ़ा था कितनी रेट रहती है। सोचो वो सिर्फ उसे 35 पे काम करवाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज्यादा, 24% किसे बोलते हैं? मतलब सविता को लोन रिपे करने में कितनी दिक्कत आएगी। तो ये होता है स्मॉल फार्मर्स के साथ, वो ट्रैप होते जाते हैं एक जगह पे। अब वही बात करें मीडियम और लार्ज फार्मर्स की, तो उनकी तो खुद की सेविंग्स होती है। तो उनकी खुद की सेविंग्स होने के कारण क्या होता है? वो अपनी खुद की कैपिटल क्रिएट कर लेते हैं, और कैपिटल पूरी क्रिएट करके आगे फर्दर जहां उन्हें जो करना है वो कर पाते हैं। सरप्लस क्या होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन। ओके।